आज हम कवर करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई नेशन है और उस नेशन के अंदर जो हम हमेशा से मानते आए हैं, दो हमारे पास में फैक्टर्स हैं। एक है लेबर, दूसरा है कैपिटल। और हम ये बात भी हमेशा मानते हैं कि हमारे पास में जो लेबर है, हालांकि हमको पता है कि लेबर अलग अलग तरह का हो सकता है, उसी तरह से कैपिटल भी डिफरेंट तरह का होना पॉसिबल है। पर हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा अज्यूम करते हुए चलते हैं कि जितना भी लेबर है एक नेशन के अंदर वो आइडेंटिकल है, उसी तरह से जितना भी कैपिटल है वो भी आइडेंटिकल है। तो इतनी बातें हम मान के चलते हैं। अब हमको अगर देखना है कि किसी नेशन में बैलेंस्ड ग्रोथ हुआ है, तो वो हम कब कहेंगे? हम बोलते हैं अगर किसी नेशन के अंदर जो दो फैक्टर्स हैं, दैट इज लेबर एंड कैपिटल, अगर दोनों फैक्टर्स सेम रेट पे ग्रो कर जाए, हमारा लेबर और कैपिटल सेम रेट पे ग्रो कर जाए, तो हम बोलेंगे उस नेशन के अंदर बैलेंस्ड ग्रोथ हुआ है। ठीक है। अब इसमें हम एक चीज देखने वाले हैं इस डायग्राम में, कि इस डायग्राम में हम एक्स एक्सिस की तरफ शो करने वाले हैं जो हमारा लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, विच इज कमोडिटी एक्स, और वाई एक्सिस की तरफ हम शो करेंगे हमारा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, विच इज कमोडिटी वाई। तो अब क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्शन फ्रंटियर है उस पे क्या असर देखने में आएगा जब किसी नेशन के अंदर जो फैक्टर है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें ग्रोथ देखने में आता है। तो अगर किसी नेशन के अंदर बैलेंस्ड ग्रोथ का केस है, यानी हमारे दोनों फैक्टर्स सेम रेट पे बढ़े हैं, तो उस केस में हम देखेंगे, मान लो ये हमारा पुराना प्रोडक्शन फ्रंटियर था, ये पुराना प्रोडक्शन फ्रंटियर था, तो उसमें शिफ्ट देखने में आएगा, ग्रोथ के केस में एक शिफ्ट देखने में आएगा। और इस शिफ्ट में हम एक खास बात देखेंगे, स्लोप में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी कि अगर हम ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करें, जो इन्होंने कर भी रखी है, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये लाइन दोनों जो हमारे पास में कर्व्स है, प्रोडक्शन फ्रंटियर है, उसको जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे बी पे कर रहा है और यहाँ पे बी डैश पे कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स पे हमारा स्लोप जो होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो एग्जैक्टली सेम होगा। उसी तरह से अगर हमने कहीं और ड्रॉ कर दिया होता तो इट शुड बी स्ट्रेट एक्चुअली। तो अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा है, तो मान लो ये पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट होगा, तो बेसिकली दोनों जगहों पे वापस से हमें दिखेगा स्लोप सेम होगा। स्लोप में कोई फर्क नहीं आता है, आप चाहे ओरिजिन से कितनी ही लाइंस ड्रॉ कर दो। ये हमारा बैलेंस्ड ग्रोथ वाला केस है। पर हमेशा ऐसा हो ये तो नहीं जरूरी है, पॉसिबल हो सकता है कि कभी ग्रोथ लेबर में ज्यादा देखने में आया है, या कभी कैपिटल में ग्रोथ ज्यादा देखने में आया है, ऐसा पूरा पूरा पॉसिबिलिटी होता है। तो जब ऐसा केस होगा कि या तो सिर्फ लेबर बढ़ा है, या सिर्फ कैपिटल बढ़ा है, या ऐसा हो कि उन दोनों के बढ़ने के रेट में कोई डिफरेंस हो, यानी लेबर और कैपिटल दोनों बढ़ा पर लेबर ज्यादा रेट पे बढ़ा, या लेबर कैपिटल दोनों बढ़ा और कैपिटल ज्यादा रेट पे बढ़ा, अगर ऐसा कोई केस होगा तो फिर हमारा ये वाला डायग्राम एप्लीकेबल होगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमारा प्रोडक्शन फ्रंटियर था ये वाला, पहले वाला हमारा वही 70-70 वाला है जो हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा था। अब जो नया प्रोडक्शन फ्रंटियर है उसमें स्लोप में डिफरेंस हमको देखने में आएगा। तो पहले वाला ये रहा, और अगर मान लो ऐसा हो किसी नेशन के अंदर जहां पे लेबर बढ़ा है, सिर्फ लेबर जो है वो पहले जितना भी था उसका ट्वाइस हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ट्वाइस होने के केस में हमारा जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी था, विच इज कमोडिटी एक्स, हम देख रहे हैं वो ट्वाइस नहीं होता है। हम ऐसा भी मानते हैं कि जो नेशंस है उस वहां पे कांस्टेंट रिटर्न्स टू कांस्टेंट रिटर्न्स वाला केस एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब लेबर डबल हुआ, पहले जितना भी था अगर उससे डबल हुआ, तो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी जो है वो भी डबल हो गया, पहले 140 तो बाद में 280। उसी तरह से जो हमारा कैपिटल था जब वो भी डबल हुआ, क्योंकि दोनों सेम रेट पे बढ़ रहे हैं, दोनों फैक्टर सेम रेट पे यहाँ पे बढ़ रहे थे बैलेंस्ड ग्रोथ वाले केस में,
तो यहाँ पे जो हमारा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी था वो भी डबल हो गया। पर जब ऐसा हो कि सिर्फ एक चीज बढ़ रही है या रेट में डिफरेंस है, तो फिर हमारा ये वाला केस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उस केस में जैसे हम कह रहे हैं कि मान लो लेबर डबल हो गया पर कैपिटल नहीं हुआ, तो ऐसे केस में हम क्या देखेंगे? ऐसे केस में जहां पहले लेबर इंटेंसिव कमोडिटी जो थी वो 140 प्रोड्यूस हो रही थी, वो अब डबल नहीं हो रही है, बढ़ गई है पर डबल नहीं। तो हम ये एक चीज देखेंगे। अब ऐसा क्यों होता है वो सब हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसका दूसरा केस जहां पे कैपिटल डबल हो गया है, लेबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो ऐसे केस में हम देख रहे हैं कि जहां पहले हमारा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी 70 प्रोड्यूस हो रहा था, कैपिटल के डबल होने पर, और लेबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल के डबल होने पे हम देख रहे हैं जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है विच इज कमोडिटी वाई, वो डबल नहीं हुआ है, बढ़ गया है बट डबल नहीं हुआ है। तो इस तरह से चीजें होती है। अगर फैक्टर्स हमारे दोनों सेम रेट पे बढ़ेंगे तो हम शिफ्ट देखेंगे, प्रॉपर शिफ्ट विद सेम स्लोप, अगर ओरिजिन से लाइन ड्रॉ किया जाए। पर इस केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे स्लोप में डिफरेंस देखने में आएगा। अगर ओरिजिन से लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो हमारा एक पॉइंट ये वाला है, दूसरा पॉइंट ये वाला है, करेक्ट है? तो इन दोनों पे स्लोप बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है। और एक छोटी सी बात है कि अगर मान लो सिर्फ लेबर बढ़े या लेबर प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ रहा है कैपिटल के कंपैरिजन में, तो ऐसे केस में हमारा जो रेशो है के अपॉन एल का, वो डेफिनेटली कम हो जाएगा, वो तो अंडरस्टूड है। तो ऐसे केस में जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो भी रिड्यूस हो जाएगी। उसी तरह से अगर ऐसा हो कि सिर्फ कैपिटल ग्रो कर रहा है या फिर कैपिटल प्रोपोर्शनेटली ज्यादा ग्रो कर रहा है लेबर से, तो ऐसे केस में के अपॉन एल जो होगा, कैपिटल अपॉन लेबर जो होगा, ये वाला रेशो बढ़ जाएगा। और इस केस में क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है ऑफ लेबर वो भी हमारा जो है लेबर का बढ़ जाएगा। अब हम देख रहे हैं रिब्जिंस्की थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम बोलता है कि अगर कांस्टेंट कमोडिटी प्राइस होगा, कांस्टेंट कमोडिटी प्राइस के केस में अगर एंडाउमेंट किसी एक फैक्टर का बढ़ा दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस फैक्टर का जो इंटेंसिव कमोडिटी था उसका आउटपुट ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा, साथ में जो दूसरा कमोडिटी है, जो दूसरा कमोडिटी है उसका आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि मानो अगर नेशन वन है, वहां पे एक एग्जांपल लेंगे, सिर्फ लेबर का ग्रोथ हुआ, सिर्फ लेबर बढ़ गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो कमोडिटी एक्स है, जो कमोडिटी एक्स है और वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, वो ज्यादा उसका आउटपुट एक्सपैंड होगा, प्रोपोर्शनेटली ज्यादा एक्सपैंड होगा देन कमोडिटी वाई वाला आउटपुट जो कि कैपिटल इंटेंसिव है, वो जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो हम ये देखेंगे कि अगर नेशन वन है मान लो, और वहां पे जो लेबर है उसका ग्रोथ हो गया और सिर्फ लेबर का ग्रोथ हुआ, तो ऐसे केस में जो हमारा कमोडिटी एक्स है यानी लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, उसका जो आउटपुट है वो प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि जो हमारा दूसरा कमोडिटी है विच इज कमोडिटी वाई, और जो कि कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है, वो जो होगा उसका आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा कांस्टेंट प्राइस वाले केस में। अब इस डायग्राम के थ्रू हम रिब्जिंस्की थ्योरम को बहुत आराम से समझ पाएंगे। तो इस डायग्राम में हम दो प्रोडक्शन फ्रंटियर्स देख रहे हैं, एक हमारा ये वाला है और दूसरा हमारा ये वाला है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं है, वो भी हम जान रहे हैं। बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब था जहाँ पे दोनों फैक्टर्स जो हैं उसमें ग्रोथ जो है सेम रेट पे हो। और उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता था, उसको चेक करने के लिए ओरिजिन से आप एक लाइन बना दो, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा हमारे कर्व्स को, उन पॉइंट्स पे हमारा स्लोप सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो बैलेंस ग्रोथ होगा, पर इस डायग्राम में वो नहीं हो रहा है,
क्योंकि यहाँ पे हम मानते हैं सिर्फ लेबर में ग्रोथ हो रहा है, कैपिटल में कोई ग्रोथ नहीं है। तो डेफिनेटली ये बैलेंस ग्रोथ वाला केस नहीं है। अगर होता तो इस बी पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्लोप हमारा सेम होता, पर इस डायग्राम में हम देखेंगे ये जो बी पॉइंट है और ये जो एम पॉइंट है इनका स्लोप सेम है, यानी इन पॉइंट्स पे स्लोप सेम है। ओरिजिन से जो लाइन ड्रॉ करी गई है उस पे नहीं, सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये बैलेंस ग्रोथ का केस तो नहीं है। अब इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब रिब्जिंस्की थ्योरम कहता क्या है? रिब्जिंस्की थ्योरम ये बोलता है कि जब आप एक नेशन के अंदर किसी एक फैक्टर की क्वांटिटीज को बढ़ा दोगे, जबकि दूसरे फैक्टर की क्वांटिटीज में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, कोई एक फैक्टर बढ़ गया है और दूसरा फैक्टर उतने का उतना है, तो ऐसे केस में क्या होगा? जो फैक्टर बढ़ा है उसका जो इंटेंसिव कमोडिटी होगा, जैसे हमारे केस में हम मान रहे हैं लेबर जो है वो डबल हो गया है, लेबर की एंडाउमेंट्स डबल हो गई हैं, तो ऐसे केस में जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है विच इज इन आवर केस कमोडिटी एक्स, उसकी आउटपुट जो है वो डबल से ज्यादा बढ़ जाएगा। एक काम तो ये होगा, और दूसरा काम ये होगा कि जिस फैक्टर में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है उस फैक्टर से रिलेटेड जो कमोडिटी था, जैसे हमारे केस में कैपिटल में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, तो जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है विच इज कमोडिटी वाई, उसमें क्या होगा? कांस्टेंट रिलेटिव प्राइस के केस में, अगर हम कांस्टेंट रिलेटिव प्राइस माने, पहले वाले केस में जो प्राइस था पी एक्स अपॉन पी वाई और जो अभी है पी एक्स अपॉन पी वाई, अगर हम उसको सेम माने तो हम देखेंगे जो हमारा कमोडिटी वाई है उसका प्रोडक्शन पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो ये हमारा रिब्जिंस्की थ्योरम है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जब ग्रोथ नहीं हुआ था फैक्टर्स के अंदर, उस केस में ये था नेशन 1 का प्रोडक्शन फ्रंटियर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बी पर क्या हो रहा है? पी एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इस पी एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू 1 वाले केस में जो कमोडिटी एक्स है उसका प्रोडक्शन 130 और जो कमोडिटी वाई है उसका प्रोडक्शन 20 यूनिट्स किया जा रहा है। ओके, अब क्या हुआ? हमारा लेबर डबल हो गया। तो जब लेबर की क्वांटिटीज डबल हो गई और कैपिटल अभी भी कांस्टेंट है, उस केस में हमारा लेबर इंटेंसिव कमोडिटी डबल से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी हमारी कमोडिटी एक्स है, वो पहले 130 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही थी, अब वो 130 का डबल क्या 260, पर वो 260 नहीं हुआ, वो 260 से भी ज्यादा बढ़ के 270 हो गया है। तो हमारा जो ये पॉइंट बी है और जो पॉइंट एम है उन दोनों पे रिलेटिव कमोडिटी प्राइस जो है वो सेम है, यानी पी एक्स अपॉन पी वाई सेम है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो यहाँ पे इस एम पॉइंट पे एक्स जो है वो 270 प्रोड्यूस किया जा रहा है, जबकि हमारा वाई पहले से कम यूनिट 10 प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये इस तरह से है। अब ऐसा होने के पीछे रीजन क्या बताया गया? तो रिब्जिंस्की थ्योरम इसके पीछे रीजन बोलता है कि ये जो हमें मैग्निफिकेशन इफेक्ट देखने में आया है कि लेबर के डबल होने पे उससे रिलेटेड जो रिलेटिव कमोडिटी थी, जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी थी, वो डबल से भी ज्यादा हो गई है और जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है उसका प्रोडक्शन पहले से कम हो गया है। तो ये मैग्निफिकेशन इफेक्ट जो हमको देखने में आ रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि एक जो हमारा फैक्टर है उसके डबल होने पे या उसके बढ़ जाने पे उससे इंटेंसिव जो कमोडिटी थी, जैसे सिंपल सा बोलूं तो यहाँ पे लेबर हमारा डबल हुआ है, तो हमारी जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी थी वो डबल से ज्यादा क्यों बढ़ गई? क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी में जो फैक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा था, लेबर कैपिटल का इस्तेमाल हो रहा था, तो थोड़ा सा लेबर और कैपिटल उसमें से हटा के
एक्स के प्रोडक्शन में लगा दिया गया। इसके पीछे ये रीजन रिस्पॉन्सिबल है। तो हम देखते हैं कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी जितना पहले प्रोड्यूस हो रहा था उससे भी कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके फैक्टर्स का इस्तेमाल, थोड़े फैक्टर्स का इस्तेमाल एक्स के प्रोडक्शन में लगा दिया जाएगा। तो बस ये हमारा ये वाला जो दिखा था कर्व, ये विदाउट ग्रोथ वाला केस है, पर विद ट्रेड वाला केस है, और ये वाला विद ट्रेड एंड विद ग्रोथ वाला केस शो कर रहा है।